बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का छठा दिन भी हंगामेदार रहा। विधानसभा में हंगामे से शुरुआत हुई। विपक्षी सदस्यों ने कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी करने शुरू कर दी। वे सदन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई बहस को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे थे और इस पर सरकार से जवाब चाहते थे। वे नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे शांत रहने और सवाल पूछने के लिए मौका देने की बात कही, लेकिन वे विरोध जताते हुए वॉकआउट कर गए। लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन लेकिन सब जीव के मानव छत्र काल में अवसर देंगे, जरूर बोलिएगा आप। शून्य काल में मेरा आग्रह लोग जिससे है, शून्य काल में उठाएंगे, सरकार जवाब देगी। हुजूर के अंदर अनुशासनहीन आचरण कर रहा है, ये मर्यादित लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसके नियमावली में गंभीर से गंभीर मुद्दे उठाने का तरीका या नियम बताया गया है। उन नियमों के तहत विपक्ष सवाल उठाए तो सरकार सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार रहती है। बिहार विधान परिषद में भी खूब हंगामा हुआ। सोमवार को हुए विवाद को लेकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सवाल उठाए, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मुद्दे पर चर्चा के बजाय नोक-झोंक बढ़ती चली गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी और एमएलसी सुनील सिंह आमने सामने आ गए। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान दोनों ओर से औकात दिखाने तक की बातें कही गई। स्थिति बिगड़ता देख सभापति ने विपक्षी सदस्यों को चेतावनी दी, लेकिन शोर शराबा थमने के बजाय बढ़ता ही गया। इसके बाद सभापति ने सख्त रुख अपनाया। हंगामा देख सभापति ने मार्शल को सदन में बुलाया और विपक्षी एमएलसी को पूरे दिन की कार्यवाही से बाहर कर दिया। आदेश के बाद मार्शल की मौजूदगी में विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर निकाला गया। माननीय आप आकर की तरफ गइए, मार्शल को आदेश दिया जाता है कि सबको आउट कीजिए। ये प्रतिपक्ष के सब बाहर चलिए ना, बाहर ले जाइए, चलिए आओ। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से वेल में नारेबाजी कर रहे थे कि भाई जो नीट छात्रा का हत्या हुआ बलात्कार के बाद, उस पर चर्चा कराई जाए। जो दरभंगा में कांड हुआ है उस पर चर्चा कराई जाए। और जिस तरह से कल मैडम राबड़ी देवी के विरुद्ध में अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, उस पे लोग माफी मांगे। इसी पे सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच में वो मंत्री जी उठ गए और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। तो स्वाभाविक है कि जब आप किसी को गाली दीजिएगा, आप किसी के ऊपर ढेला फेंकिएगा, तो कोई शांति में तो रहेगा नहीं आप पर गुलाब फूल फेंकने के लिए। तो भाई प्रत्युत्तर में भी पूरा बहस हुआ। उसके बाद सदन से हम लोगों को एक दिन के लिए निष्कासित किया गया, तो हम लोग बाहर आ गए। एक जो काबिल आरजेडी के हार्वर्ड रिटर्न है, जो अपने आप को समझते हैं कि हम यूसीएलए हार्वर्ड सब रिटर्न है और हम चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने अपनी बात शुरू और उसके बाद हंगामा हुआ। माननीय सभापति ने नियमन दिया और सभापति के नियमन के बावजूद वो लोग वेल में आ गए। सभापति खड़े थे, बार बार कह रहे थे कि फर्स्ट हाफ के लिए आप लोग को बाहर निकाला जाता है, आप बार बार प्रश्नकाल बाधित कर रहे हैं। उसके बाद भी और उसके बाद वो हमारे पास आ गए, ट्रेजरी बेंच में मेरे पास आकर तू मैं करने लगे, गाली गलौज असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और उंगली दिखा करके हमको चिन्हित करने का प्रयास किया। तो या तो ये चाहते हैं कि आवाज दबा दी जाए। वहीं सोशल मीडिया पर सीएम को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा है। टिप्पणी को लेकर नीरज कुमार ने पलटवार किया और कहा कि उनकी जुबान फिसल रही है। अंबेडकर और कर्पूरी का सम्मान नहीं करने वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी की यही संस्कृति है। जब जयचंद का सवाल सामने आता है तो न बदले हुए किडनी वाले की आवाज निकलती है, न ही हारे हुए भगोड़ा योद्धा की अकल काम आती है। फेल कमांडर के पास कोई तर्क नहीं, इसलिए गाली ही इनकी राजनीति की तय दिशा है। लोकतंत्र में जिनको भरोसा और विश्वास नहीं है, वो इधर उधर की बात बाहर जाके करते हैं। अगर वो
संसदीय लोकतंत्र में उनका विश्वास है, संसदीय प्रणाली में उनको भरोसा है, तो सदन में आके बात को रखना चाहिए। और ओछी से ओछी टिप्पणी जो सदन से बाहर करते हैं, मैं समझता हूँ कि बिहार की मर्यादा को और बिहार के नेताओं की मर्यादा को समाप्त करने की दिशा में वो काम करते हैं।